वेलकम डे स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन यानी हरकत की अक़साम। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो हरकत की अक़साम है वो 3 है। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है। एक कॉलम में आपको टाइप्स दी गई हैं, दूसरे में डिस्क्रिप्शन एंड तीसरे में एग्जाम्पल। अब सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स हैं मोशन की वो 3 हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, जिसे हम उर्दू में ख़ती मोशन या ख़ती हरकत भी कहते हैं। दूसरी हमारे पास है रोटेटरी मोशन यानी गर्दिशी हरकत, और तीसरी वाइब्रेटरी मोशन यानी इर्तिआशी हरकत। हम पहले ट्रांसलेटरी मोशन को पढ़ेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन यानी ख़ती हरकत। अब ख़ती हरकत क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल, कि एक जिस्म जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी पोजीशन को या जगह को चेंज करे। द लाइन और पाथ ऑफ मोशन कुड बी स्ट्रेट और कर्व, और जहाँ पर आपके पास जो लाइन यानी जो जगह है या रास्ता है हरकत करने का वो बिल्कुल सीधा हो या कर्व थोड़ा सा खमदार मुड़ा हुआ हो। मतलब आपके पास ट्रांसलेटिव मोशन जो है ये कौन सी मोशन है, तो ये उसको हम उर्दू में ख़ती हरकत कहते हैं। ख़ती हरकत मीन्स हर वो हरकत जो आपके पास सीधी लाइन में हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो और या कर्व में हो, उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। यहाँ पर आपको उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे मोशन ऑफ हॉर्स यानी घोड़े की हरकत, और या मोशन ऑफ अ बॉल एक बॉल की हरकत, मूविंग कार हरकत करती हुई गाड़ी, फॉलिंग बॉडीज़ गिरते हुए अजसाम, रोरिंग बर्ड्स चलती हुई कश्तियाँ, फ्लाइंग बर्ड्स उड़ने वाले परिंदे। अगर आप इन सब की मोशंस को देखें तो ये या तो बिल्कुल सीध में होती हैं या थोड़ी सी आपके पास ये कर्व में होती है, रैंडम में होती हैं, बिल्कुल रोटेटरी या वाइब्रेटरी इनकी हरकत नहीं होती। अब फिर आपको यहाँ पर जो ट्रांसलेटरी मोशन है स्टूडेंट्स, इसको भी 3 टाइप्स में यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है। तो ट्रांसलेटरी मोशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, कि जो ख़ती हरकत है उसे दोबारा तकसीम किया गया मंदरजेल किस्मों में। ये भी स्टूडेंट्स आपके पास 3 है। नंबर 1 इज रेक्टिलिनियर मोशन, B curvilinear, and C random motion. The first one is rectilinear motion, यानी यहाँ पर ये रेक्टिलिनियर मोशन, ये इसको आप बिल्कुल सीधी हरकत भी कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन यहाँ पर डिस्कशन में लिखा हुआ है, बिल्कुल जो सीधा हो, यानी कि बिल्कुल अगर या आगे जा रहा है या पीछे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, अपने लाइन को वो ना छोड़े, उसे हम रेक्टिलिनियर कहते हैं। यानी आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसकी एग्जाम्पल मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज, हरकत बिल्कुल आज़ादाना तौर पर गिरते हुए अजसाम का। अगर कोई भी जिस्म आप नीचे गिराते हो तो वो बिल्कुल ही आपके पास स्ट्रेट लाइन में नीचे आके गिरता है, ग्रेविटी की वजह से वो इधर उधर को नहीं जाता। अगर वहाँ पर उसके पास कोई भी मुज़ाहमत ना हो, कोई रेजिस्टेंस वगैरह ना हो, तो आपके पास फ्री फॉल जो होती है, अजसाम फ्री फॉल कहते हैं उन्हें है, जिसमें कोई और जो फोर्स है वो अप्लाई ना हो रही हो, सिर्फ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ नीचे खींचती है, तो बिल्कुल सीधी लाइन में आती है आपके पास। यहाँ पर बी आपको दिया गया स्टूडेंट्स कर्विलीनियर मोशन, मतलब खमदार हरकत। खम मतलब दायरवी या गोल, सर्कुलर और कर्व पाथ मोशन, दायरवी या खमदार रास्ते की हरकत। एग्जाम्पल मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर 6, कि एक क्रिकेट बॉल की जो मोशन आप देखो, जब उस पर हिट किया गया और 6 छक्का लगाया गया, तो वो क्या करती है, वो एक तो कर्व पाथ लेती है। अगर आप देखो तो बैट्समैन से लेकर जहाँ तक वो गिरती है तो वो क्या करती है, बिल्कुल एक कर्व पाथ को लेती है, और उसके दौरान वो बॉल जो है कर्व पाथ के साथ साथ वो बॉल घूम भी रही होती है, उसकी सर्कुलर मोशन भी होती है। तो आपके पास कर्विलिनियर मोशन की एग्जाम्पल है। द थर्ड वन इज रैंडम मोशन, यानी बेतरतीब हरकत, कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, इरेगुलर मोशन, मतलब कभी दाएं कभी बाएं, तो जिसकी कोई तरतीब ना हो, ये रैंडम मोशन यानी इरेगुलर मोशन, बेतरतीब हरकत। फ्लैट ऑफ बटरफ्लाई, जैसे तितली की उड़ान, और मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, या गैस के जो मॉलिक्यूल है उसकी हरकत, ये आपके पास रैंडम होती है क्योंकि इसकी कोई ख़ास सिम्प नहीं होती, ये जिस तरफ को भी चाहिए उड़ता है। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपके बाद सेकंड जो टाइप्स है वो रोटेटरी मोशन यानी गर्दिशी हरकत। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि सर्कुलर और रोटेटरी दोनों आपके पास दायरवी हरकत में आती हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है बेसिक। तो स्टूडेंट्स रेगुलर आपके पास वो हरकत जो बिल्कुल सिर्फ गोल दायरे में हो, उसका कोई फिक्स पॉइंट ना हो। अब जैसे बच्चे गोल घूमने वाला खेलते हैं, तो घूमते घूमते उन पर सर चकराते, तो कभी एक तरफ गिरते हैं कभी दूसरी तरफ गिरते हैं, और वो घूमते घूमते अपनी जगह से हट जाते हैं। तो ऐसी हरकत जो गोल दायरे में तो हो लेकिन कोई फिक्स पाथ उसमें ना हो, उसे हम सर्कुलर कहते हैं। और रोटेटरी मोशन वो हरकत जो कि गोल दायरे में हो लेकिन वो उसका फिक्स्ड पाथ हो, कि किसी मेन पोजीशन के गिर्द वो हरकत कर रहा हो। जिस तरह आपके पास स्टूडेंट आ जाता है सन के गिर्द जो आपके पास प्लैनेट्स जो है वो रोटेट करते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड पाथ के गिर्द घूमते हैं। या इस तरह जो मून है आपके पास, ये जो गर्दिश करता है ज़मीन के गिर्द, तो ये भी रोटेटरी में। क्यों, हर वो हरकत जो फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द हो, उसे हम रोटेटरी कहते हैं। जैसे दरवाज़ा हो गया आपके पास,
दरवाजे भी रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। रोटेटरी मोशन यानी गर्दिशी हरकत, रोटेशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल, कि गर्दिश करना जिस्म का मुकम्मल तौर पर अराउंड अ फिक्स एक्सिस, एक फिक्स महवर के गिर्द। इन दिस टाइप ऑफ मोशन, इस किस्म की हरकत में द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल, जो आपके पास जिस्म होता है किसी ज़र्रे का, वो दायरे में हरकत कर रहा होता है, दायरे में हरकत करेगा लेकिन फिक्स पॉइंट के गिर्द। अगर आप दरवाजे को देखते हैं स्टूडेंट्स, दरवाजे को या अगर आप खोलते हैं या बंद करते हैं तो वो कब्ज़ों के गिर्द गोल दायरे में हरकत कर रहा होता है। या इस तरह आपको मैंने मिसाल दी कि भाई सूरज के गिर्द जो सैयारों का घूमना या सैयारों के गिर्द चाँद का घूमना, ये भी रोटेटरी मोशन की आपके पास एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ साइकिल, कि भाई साइकिल या गाड़ी, किसी भी गाड़ी का जो व्हील होता है वो भी अपने बीच के मरकज़ के जो एक्सिस है उसके गिर्द घूम रहा होता है। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, सुई की घड़ियाँ, सॉरी घड़ी की सुइयाँ। द विंग्स ऑफ अ टर्निंग फैन, या जो पर आपके पास हैं चलते हुए पंखे के, क्योंकि पंखे के पर अगर आप देखो तो इसका एक्सिस क्या होता है, बिल्कुल बीच में उसके इर्द गिर्द ये घूम रही होती हैं। तो हर वो हरकत जो फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द हो और सर्कुलर मोशन में हो उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। द थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन, यानी इर्तियाशी हरकत। द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, रिपीटेड दोहराए जाने वाली फॉरवर्ड आगे की जानिब एंड बैकवर्ड और पीछे की जानिब मोशन, जो हरकत होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी जिस्म का अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन यानी मरकज़ की जो हालत है उसके दौरान। इस तरह मीन पोजीशन आपके पास झूले की मिसाल आप ले लें स्टूडेंट्स, जब बच्चे को झूला दे रहे होते हैं तो वो झूला बीच में होता है, जब उसको झूला दिया जाता है तो वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आपके पास वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर मज़ीद आप उसको झूला देना छोड़ दो तो वो फॉरवर्ड बैकवर्ड हरकत करते करते फिर वापस आके अपनी मीन पोजीशन पर रुक जाता है। तो ऐसी हरकत जो अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे हो उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपके पास स्टूडेंट्स, तो ऑसिलेशन ऑफ मास, ऑसिलेशन भी इर्तियाशी हरकत को कहते हैं, इसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। द ऑसिलेशन इर्तियाश ऑफ अ मास, कमियत की अटैच जो कि मिला हुआ है टू इलास्टिक स्प्रिंग, एक लचकदार स्प्रिंग से, मतलब स्प्रिंग से आपने किसी चीज़ को लटकाया तो वो क्या करेगा, स्प्रिंग उस मास की वजह से ऊपर नीचे हरकत करना शुरू कर देगा और थोड़ी देर बाद फिर अपनी मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा। मोशन ऑफ अ स्विंग, झूले की हरकत जैसे मैंने आपको बताया। एंड वाइब्रेशन ऑफ अ प्लग वायलिन स्ट्रिंग, या वाइब्रेशन इर्तियाश ऑफ अ प्लग वायलिन स्ट्रिंग, वायलिन गिटार वगैरह को कहते हैं, गिटार की तरह की चीज़ होती है, इसे वायलिन कहा जाता है। तो वायलिन के जो आपके पास स्ट्रिंग उसको जब बजाया जाता है तो वो भी आपके पास क्या है, ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। तो टाइप्स ऑफ मोशन आपके पास तीन है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में आपके पास फिर तीन है, रेक्टिलिनियर मोशन बिल्कुल सीधी लाइन में, कर्विलिनियर मोशन सर्कुलर या कर्व पाथ में, रैंडम मोशन जो इरेगुलर मतलब कोई उसकी तरतीब ना हो, आगे पीछे ऊपर नीचे कोई तरतीब ना हो उसकी। रोटेटरी मोशन जो फिक्स पॉइंट के गिर्द सर्कुलर पाथ में हरकत करे। वाइब्रेटरी मोशन जो आपके पास रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करे अपनी मीन पोजिशन के दौरान। द मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी और एनी कम्बिनेशन ऑफ द थ्री एट द सेम टाइम। अब जो आपके पास मोशन है किसी जिस्म की, ये ट्रांसलेटरी भी हो सकती है खती, रोटेटरी गर्दिशी भी हो सकती है एंड वाइब्रेटरी, और आपके पास ये इर्तियाशी भी हो सकती है, और एनी कम्बिनेशन या कोई मजमुआ हो सकता है ऑफ द थ्री, इन तीन में से एट द सेम टाइम एक ही वक्त में। मतलब ये ट्रांसलेटरी रोटेटरी वाइब्रेटरी अलग अलग भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई जिस्म एक ही वक्त में ये दो हरकत कर रहा हो। इस तरह आपको यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल में इजी मिसाल के तौर पर द मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल, कि जब क्रिकेट बॉल के आप मोशन देखते हो, जो आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया था कर्विलिनियर का, कैन हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज स्पिन रोटेटरी मोशन, कि वो भी ट्रांसलेटरी भी होती है क्योंकि वो क्या करता है आपके पास वो एक कर्व पाथ को फॉलो कर रहा होता है, उसमें जा रहा होता है छक्के के दौरान। और अगर आप बॉल को देखते हो तो बॉल भी क्या वो रोटेट कर रही होती है। द एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन वाइब्रेट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अगर आप एटम को देखें या मॉलिक्यूल या गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट भी करते हैं और रोटेट भी कर रहे होते हैं। तो गोल चीज़ है तो गोल अपने महवर के गिर्द भी घूमता है, ऑन इट्स एक्सिस अपने मदार या महवर में, एट द सेम टाइम और उसी वक्त कैन मूव फ्रीली आज़ादाना हरकत भी कर रहे होते हैं इन इट्स कंटेनर बर्तन में। तो ये आपके पास ज़मीन की हरकत देख लें। ज़मीन जो है वो एक ही वक्त में दो तरह की रोटेशन करती है, एक रोटेटरी जो सूरज के गिर्द है, और एक कर्विलिनियर या सर्कुलर मोशन जो अपने एक्सिस में वो करती है, कि वो जो चाँद ज़मीन के गिर्द सॉरी ज़मीन जो सूरज के गिर्द घूमती है मदार में वो रोटेटरी है, क्योंकि सन आपके पास जो है वो क्या है फिक्स्ड है, और उसके गिर्द ज़मीन हरकत कर रही होती है अपने एक चक्कर को या एक रेवोल्यूशन को एक साल में पूरा करती है।
और वो अपने एक्सिस में घूमकर लट्टू की तरह जो 24 घंटे में पूरा करती है, दिन और रात को लाने के लिए ये आपके पास कर्विलिनियर की एग्जाम्पल है। तो होप स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।